मान्यवर मित्रों, आज मैं हस्तरेखा के माध्यम से आपको अभिनेता या अभिनेत्री या कलाकार या आर्टिस्ट या हीरो, ये किस तरह की रेखा हों, किस तरह से अंदर के हाथ के चिन्ह हों तो ये सफल हो सकते हैं। यानी सफल अभिनेता, सफल अभिनेत्री, सफल कलाकार, सफल आर्टिस्ट, सफल हीरो हीरोइन का किस तरह का हाथ हो, किस तरह की रेखा हो, ये मैं आपको आज जानकारी दूंगा। मित्रों, हीरो हीरोइन बनने के लिए या सफल अभिनेता अभिनेत्री बनने के लिए बहुत सारे लड़का लड़की मुंबई के चक्कर लगाते रहते हैं और वो हीरो हीरोइन बनने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग सालों इसमें बिता देते हैं, कुछ लोग ठगे भी जाते हैं। यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, इनका शोषण भी होता है। बाद में फिर वो खाली हाथ लौट आते हैं। आपने बहुत से हीरो हीरोइन देखे होंगे कि उनका कोई गॉडफादर नहीं होता, उनका कोई हिमायती नहीं होता, उनका कोई सपोर्टर नहीं होता, फिर भी अपनी कला के बल पर वो एक विशेष स्थान मुकाम प्राप्त करते हैं। किसमें ये आपके जो है मुंबई के हीरो हीरोइन की जो इंडस्ट्री है इसमें, और कुछ नामचीन हीरो हीरोइन के बेटे और बेटियां आखिरकार इसमें सफल नहीं होते और वो हार तक करके बैठ जाते हैं। तो ये क्या है? मेहनत दोनों करते हैं। जब एक के पास तो सपोर्ट भी है और उनके खून में भी कला होनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हाथ की बनावट, ये हाथ की रेखाएं, ये सब इसका मुख्य कारण है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इस मुख्य कारण के वजह से कुछ लड़के लड़की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हीरो हीरोइन बन जाते हैं और कुछ नामचीन हीरो हीरोइन के बेटे बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से बैरिंग वापस लौट आते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाथ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि वो इंडस्ट्री में सफल हों और उनका नाम हो, यश हो, मान हो, सम्मान हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाथ के माध्यम से किस तरह से मतलब जो है किसी लड़के या लड़की या व्यक्ति का हाथ किस तरह का होना चाहिए जिससे वो फिल्म इंडस्ट्री में सफल हो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हाथ की ये उंगलियाँ सीधी और कोमल होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ की उंगलियाँ सीधी और कोमल होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सभी उंगलियां ढलवी होनी चाहिए। ढलवी यानी ये ऊपरी हिस्सा ढला हुआ होना चाहिए, चौकोर नहीं होना चाहिए। बहुत नुकीला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा नुकीला होते हुए ढलवी होनी चाहिए। यानी कैसी होनी चाहिए? लंबी और कोमल होनी चाहिए, ढलवी होनी चाहिए। ठीक है, ये दो बातें
आपके सामने बहुत स्पष्ट हो गई। और ये सूर्य की उंगली, ये अनामिका है, ये जो है सूर्य की उंगली है और इसको अनामिका बोलते हैं। जो मैंने अभी निशान लगाया है, ये उंगली, ये वाली उंगली अनामिका है, ये सूर्य की उंगली है, ये रिंग फिंगर है। और ये कैसी होनी चाहिए? विशेष लंबी होनी चाहिए, यानी इसकी लंबाई तर्जनी से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इस समय तर्जनी की लंबाई ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इसकी लंबाई तर्जनी से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो है साथ साथ ढलवी होनी चाहिए और तर्जनी से इसकी लंबाई ज़्यादा भी होनी चाहिए। और ये विशेष सीधी भी होनी चाहिए। ये इस तरह से आपकी रिंग फिंगर होनी चाहिए, यानी तर्जनी से बड़ी होनी चाहिए, ढलवी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये उंगली जो मैंने निशान लगा दिया, ये रिंग फिंगर है, ये अनामिका है, ये तर्जनी है। इससे ये बड़ी, सीधी और लंबी होनी चाहिए। ये चीज़ें तीन चीज़ें, एक तो उंगलियां सीधी हों, ढलवी हों और कोमल हों, और ये अनामिका तर्जनी से लंबी हो और सीधी हो। ठीक है। इसके साथ साथ इस अनामिका को सूर्य की उंगली भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? ये अंगूठा भी, ये जो अंगूठा है ये लंबा होना चाहिए, पीछे को झुका हुआ होना चाहिए। इसके दोनों कोरों के बीच में ये हमारा यव चिन्ह होना चाहिए। ये जो है यहाँ ये बीच में दिया हुआ है, ये यव चिन्ह है, ये यव चिन्ह होना चाहिए। इसके साथ साथ अब हम ये कह रहे हैं आपको कि एक जो भाग्य रेखा सीधी और लंबी होनी चाहिए। तो भाग्य रेखा हम ये मान लेते हैं, यानी सीधी और लंबी हो, यानी नीचे से भाग्य रेखा चलती है और ये ऊपर का, उंगली की तरफ का हिस्सा ऊपर का कहा जाता है और कलाई की तरफ का हिस्सा नीचे का कहा जाता है। तो यहाँ से चलती है और कहाँ मध्यमा उंगली की तरफ और शनि पर्वत की तरफ जाती है। तो ये देखो, ये हमारी भाग्य रेखा है और ये मणिबंध से, प्रथम मणिबंध से आई है और ये कहाँ पहुँच गई है? शनि पर्वत पर पहुँच गई है। ठीक है, ये सीधी है, लंबी है, निर्दोष है, शनि पर्वत पर पहुँच गई है। ये भाग्य रेखा है, इसको आप भाग्य रेखा कहेंगे। तो भाग्य रेखा कैसी होनी चाहिए? सीधी और लंबी होनी चाहिए, भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा है, तो ये सीधी और लंबी होनी चाहिए। अब क्या है कि इसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी सीधी और लंबी होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा। तो पहले तो आप ये देखो कि हमारी जो है मस्तिष्क रेखा जो है, उससे पहले हमारी जीवन रेखा बहुत क्लियर होनी चाहिए। जीवन रेखा लंबी, स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए। तो जीवन रेखा हमारी ये यहाँ से हमारी चली और ये हमारी जीवन रेखा हो गई। ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी स्पष्ट और निर्दोष और लंबी होनी चाहिए, जीवन रेखा। तो जीवन, ये दो चीज़ें तो हर योग में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पहली चीज़ जीवन रेखा, दूसरी चीज़ ये अंगुष्ठ। ये तो जो भी हम योग बताएंगे हर योग में आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। इसे तो आप मान के चलें कि जब तक अंगुष्ठ लंबा नहीं होगा, बीच में यव नहीं होगा, पीछे को मुड़ा नहीं होगा, जीवन रेखा लंबी और निर्दोष नहीं होगी, तब तक अन्य हाथ के योग भी उतने अच्छे फलित नहीं होंगे। इसलिए इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं, हमने ये बात कही है यहाँ
कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती तो 4-5 जगह से है, लेकिन जनरली यहाँ से निकलती है जीवन रेखा से, और जो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है वो ज़्यादा अनुकूल और अच्छी मानी जाती है। ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा है। हमने अब आपको ये बताया, यानी सफल अभिनेता या अभिनेत्री, सफल हीरो या हीरोइन और सफल कलाकार, ये सब बनने के लिए सबसे पहले उंगलियां कोमल और लंबी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर ढलवा होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर जो है सभी उंगलियां एक तरह से लंबी के साथ साथ कोमल और ऊपर का हिस्सा ढलवा हो। इधर जो सूर्य की उंगली है वो विशेष लंबी और सीधी होनी चाहिए। सूर्य की उंगली ये है तर्जनी, विशेष लंबी और सीधी होनी, सॉरी तर्जनी नहीं, अनामिका है। ये सूर्य की उंगली है, इसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसे अनामिका कहते हैं। कलाकार या अभिनेता बनने के लिए, सफल होने के लिए इसका लंबा और सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उंगलियां हो गई, सीधी हों, लंबी हों, कोमल हों, ढलवा हों और सूर्य की उंगली विशेष लंबी हो। ये चीज़ें तो उंगलियों से संबंधित हो गई। अब हम आते हैं इधर जो है ये अंगुष्ठ, अंगुष्ठ लंबा हो, अधिक कोण पर स्थिर हो और ये पीछे की तरफ मुड़ने वाला हो, बीच में ईयर चिन्ह हो। ये चीज़ें उंगली और अंगूठा हो गया। अब क्या है कि जीवन रेखा सुस्पष्ट और लंबी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए। जो ये जीवन रेखा यहाँ से निकली है और ये चल करके ये प्रथम मणिबंध तक पहुँच रही है, ये बहुत सुंदर और अच्छी जीवन रेखा है। मस्तिष्क रेखा भी सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये जीवन रेखा के पास से ही निकली है, उद्गम स्थान से निकली है और हथेली के पास जाने की तैयारी कर रही है। तो ये मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है। ये भाग्य रेखा है, मणिबंध से यानी प्रथम मणिबंध से निकल के और ये उंगलियों की तरफ जा रही है और शनि पर्वत पर जा करके ये रुक गई है। इस तरह से हमने आपको बताया कि मतलब जो है भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। इसके साथ साथ अंगुष्ठ अच्छा होना चाहिए, उंगलियां लंबी सीधी ढलवा और कोमल होनी चाहिए, सूर्य की उंगली विशेष लंबी और सीधी होनी चाहिए। ये चीज़ें सफल अभिनेता, अभिनेत्री, हीरो, हीरोइन बनने के लिए होनी चाहिए। और जिनमें ये हैं तो उनका कोई गॉडफादर हो या न हो, उनका कोई हेल्प करने वाला हो, हेल्प या सिफारिश करने वाला हो या न हो, लेकिन ये निश्चित तौर से अच्छे कलाकार बनते हैं, अच्छे हीरो हीरोइन बनते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैंने कोशिश की है आपको बताने की, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने की। अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं तो ये कहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।